हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको ऐसा लग रहा है सर आज ऐसे पढ़ाने वाले हैं, नहीं, एक्चुअली हमारे साइंस का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एसएस से रिलेटेड है, पर हम इसके फैक्ट्स और फिगर्स और साइंटिफिक वे में समझेंगे तो आपको साइंस का टॉपिक लगे। तो यहाँ पे पहला तो बेसिक चीजें पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर में उसमें स्पीयर्स ऑफ अर्थ से बात किए तो कितने हैं अर्थ के स्पीयर, तो आपको पता है 4 है। ठीक है, कौन से? एक है लिथोस्फीयर, एक है एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फीयर और एक है बायोस्फीयर। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आए हो आप। अब इसमें खाली इतना बता दो आपको, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें ऐसा बताया कि भाई ये जो है अर्थ के ऊपर इसका अप्रोक्सीमेट 75% है, इसका 25% है। एटमॉस्फेयर तो अर्थ की सरफेस पे नहीं होता, सरफेस से ऊपर होता है। और बायोस्फीयर जो कि इसमें सरवाइव करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तीनों में, वो। ठीक है, इतना जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया वो बताया मैंने आपको। अब हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एयर। एयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, एयर और एटमॉस्फेयर अगर प्रॉपर है तो ही वो प्लेनेट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवेबल हो सकता है। जैसे हमें पता है हमारी सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा भी प्लैनेट्स है ना, पर क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम एयर समझ लेते हैं। तो एयर मतलब कि जो इसको बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक डस्ट, जिसमें बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं। तो कोई भी माइन्यूट पार्टिकल्स और गैसेस का जो मिक्सचर बनता है इसमें कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होता, इसकी वजह से इसको हम मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते। तो वो होता है एयर, जिसमें हमारे अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें एयर में हमें पता है कि सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो अप्रोक्सीमेट हमारी बुक के हिसाब से दिया है 78%, और जो ऑक्सीजन है वो अराउंड 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज दिया है। ठीक है, जिसको हम 21 ले लेते हैं, 20.8 दिया है तो हम 21 ले लेते हैं। तो ये है, और बाकी के जो 1% में 12 गैसेस बताए हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे गैसेस है उसमें। ओके, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल होने का जो सबसे मेन जो चीज है वो एटमॉस्फेयर से क्यों होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए कि आप सबको पता है कि अर्थ और मून ऑलमोस्ट सन से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हम, अर्थ मून की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट ईयर्स में तो उनका सेम ही होगा डिस्टेंस, तो ये जो है इनका डिस्टेंस सेम है। पर क्या मून और अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर सेम होता है? नहीं। आपको पता है, आपको बताऊं कि जो इसका टेम्परेचर होता है 190 से -110, ये डे टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर, कितना डिफरेंस है देख लो, डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर में। ठीक है, अर्थ में क्या होता है, अगर डे टेम्परेचर जैसे कि अभी समर चल रहा है तो डे टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है, ठीक है, जैसे मैं मेरी सिटी की बात कर रहा हूँ, तो 45 डिग्री है, और तो क्या नाइट में माइनस में चला जाता है? नहीं, नाइट में कितना होता है? अराउंड 35, 40, या बहुत मतलब रेयर केस में 30 तक जा सकता है। मतलब मैक्सिमम हमारे जो डे और नाइट के टेम्परेचर में कितना गैप होता है? 10 से लेके 15 का। तो इतने टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है कि हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, हम इजीली इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। पर क्या यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? यहाँ पे देखो गैप कितना बड़ा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, इवन इन प्लांट्स में भी नहीं होगी कि वो इतने वेरिएशन में वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे मून पे इतना टेम्परेचर डिफरेंस, अर्थ पे नहीं है, उसका रीजन क्या है? तो ओनली रीजन इज एटमॉस्फेयर, जो कि मून पे मिसिंग है। ठीक है, इसीलिए वो कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि भाई जो नासा का जो वीडियो था कि जो उन लोगों ने अपोलो मिशन का रखा था कि भाई जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसमें उनकी फ्लैग मूविंग दिख रही थी पीछे। ठीक है, तो इसीलिए ये फिर बहुत क्वेश्चन अराइज हुए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो सब हम बात नहीं करें, पर ये कैसे ही आपको नॉलेज में दिया मैंने। तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है तो उसकी वजह से ये चीज नहीं होती। तो अब उसको हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं कैसे,
तो पहली बात तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि विंड और एयर में फर्क है। जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसको विंड बोलते हैं, मतलब एयर जो मूव होती है उसको हम बोलते हैं विंड। तो ये विंड जो है ना, तो अर्थ पे कंटिन्यूस, आपको पता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से विंड ब्लो होते रहते हैं। उसकी स्पीड कभी ज्यादा कभी कम होती है। अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर जैसे कि अभी एम्फान करके जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तूफान आया वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है विंड, तो दो टाइप के होते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ड्यूरिंग डे क्या होता है, ड्यूरिंग डे जो है लैंड, जैसे सपोज करो ये लैंड है और ये सी है, तो ड्यूरिंग डे सन की हीट की वजह से लैंड और सी में से कौन ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा हीट किसको लग जाएगी, हाई गर्मी किसको हो जाएगी, ज्यादा लैंड को, ठीक है। और ये कंपेरेटिवली इससे क्या होगा, लेस होगा ना हीट, ठीक है। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फॉरेन में, जैसे अभी यूएसए में इतना कोरोना आउटब्रेक है, फिर भी वहां पे लोग बीचेस पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर यूरोप की कुछ कंट्रीज में जो समर में वो लोग जाते हैं बीचेस पे, तो ये जो है ये कम होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि विंड विंड का क्या होता है कि वो प्रेशर के हिसाब से मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे सी पे लेस हीट है और यहाँ पे मोर हीट है, तो यहाँ से यहाँ पे विंड ब्लो होने लगेगा। तो इसको बोला जाता है सी ब्रीज, जो कि डे टाइम में होता है, और नाइट में उसका उल्टा होता है। फिर से हम नाइट में सोचते हैं कि ये जैसे सी है और ये हमारा लैंड है। अब जल्दी दोनों में से ठंडा कौन होगा, लैंड और सी में से? गलत, लैंड ही जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये अभी हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड की। तो यहाँ पे लैंड ही जल्दी ठंड हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे दो, रेगिस्तान, कोई भी डेजर्ट हो वहाँ पे आप देख लो कि दिन में वहाँ पे कितनी गर्मी होती है, रात को वहाँ पे आपको उतनी ही ठंड लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, लैंड जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ये कम ठंडी है, तो यहाँ से अब यहाँ पे विंड ब्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से विंड ब्लो होगा तो वो लैंड ब्रीज हो गया। ये डे टाइम में होगा, नाइट टाइम में होगा। तो इससे क्या होता है कि हीट कन्वेक्शन रूल के हिसाब से प्रॉपर हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे अर्थ पे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा हर एक कंट्री या हर एक जो लैंड पीस है उसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसे वाटर बॉडीज तो है ही पूरे ग्लोब पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा टेम्परेचर ऐसे जो वेरिएशन नहीं आने देता उसको क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है और इसको एक प्रॉपर एवरेज टेम्परेचर पे ले आता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी, उनका रीजन ये है, ओके। अब ये सब तो नेचर ने बनाया, इंसान ने क्या बनाया इसको, एयर पॉल्यूशन को। कभी सुना है कि भाई लायन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है, या ऐसे सुना है कि भाई कोबरा की वजह से अफ्रीका के जंगलों में घमासान एयर पॉल्यूशन, ऐसा कुछ होता है? नहीं, एयर पॉल्यूशन कौन करता है, इंसान। और इसी की वजह से शायद ऐसा सोच लो कि भाई इतना एयर पॉल्यूशन हो गया था कि भाई ऐसा डेस्टिनी लिखने वाले ने ऐसा सोचा कि भाई अब इंसान तो रुक जा और अभी नेचर को हीलिंग करने दे और एटमॉस्फेयर को क्लीन करने दे, इसलिए धीरे धीरे क्लीन हो रहा है ना, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस कोविड-19 आउटब्रेक। तो एयर पॉल्यूशन जो है हम करते हैं, और ये तो पता है कौन से फैक्टर्स है, वो भी पता है कि भाई फैक्ट्रीज है, फिर ये व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट होते हैं जो कोल से प्रोड्यूस करते हैं ना, ये व्हीकल्स में मैं ट्रेन भी गिन लेता हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट ये सबसे मेजर मेजर एयर पॉल्यूशन होते हैं। हर एक अपने अपने लेवल पे तो थोड़ा बहुत पार्ट करके तो पॉल्यूशन करता ही, पर ये मेजर है फैक्टर्स। तो ये जो है फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ये सब क्या ज्यादातर जैसे कोल या फिर ऐसे ही चीजों का यूज करते हैं, केमिकल्स या जो स्मोक प्रोड्यूस करता है या इनकम्प्लीट कंबशन करता है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमेशा क्या होता है, गैस रिलीज होता है। जब कंप्लीट कंबशन होगा ना तब ये चीज नहीं होगी। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से स्मोक प्रोड्यूस होते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इस तरह के हार्मफुल गैसेस होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि एग्जांपल बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बारिश होगी H2O के साथ मिलेगा, H2SO4 बन जाएगा और वो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया मतलब क्या हो गया, एसिड रेन। एसिड रेन जो है तो हमारे एयर पॉल्यूशन से हुआ। तो फिर एसिड रेन से क्या हो सकता है, हमें स्किन में इरिटेशन हो सकती है, बिल्डिंग्स खराब हो सकती है, मॉन्यूमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो ये सब जो है ये
मतलब सब इंटरकनेक्टेड है। फिर हम बोल सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग ये सब सारी चीजें ये भी यहीं से शुरू होती है। तो इन शॉर्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या होता है ये। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पहला, कोई भी चीज में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या? ग्रो मोर ट्रीज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या करता है, ट्रीज जो है ऑक्सीजन, ओजोन ये सब गैसेस देने का काम करती है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही जरूरी है। सेकंड, ऐसे जो भी ऐसे रिसोर्सेस है जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जो इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। मतलब कि सोचो कि अगर उसका कोई हमें अभी मिल नहीं रहा है उसका कोई सब्सटीट्यूट, तो फिर उसको करना चाहिए पर बहुत ही लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्हीकल्स के इंजन ऐसे बनाना चाहिए जैसे अभी नए गवर्नमेंट के ऑर्डर से बन रहे हैं जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वाटर। इसका एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमें ये तो पता है, हमने पहले ही यहाँ पे शुरुआत में ही बात की कि भाई अर्थ पे ज्यादातर तो वाटर है। ठीक है, अब इतना वाटर है फिर भी देखो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ कंट्री में, इवन आई कैन से मोर देन 150 कंट्रीज में वाटर क्राइसिस है कि मतलब पानी की वहां पे तंगी हो जाती है, प्योर वाटर नहीं मिलता, ड्रिंकेबल वाटर। इवन मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम है और कुछ एशियन कंट्रीज में। तो ये वाटर की इतने क्राइसिस क्यों जब इतना पानी है? तो रीजन है जितना पानी है, मतलब ये जो 75% है टोटल जो पानी है वो 100% में से 97% जो है वो सैलाइन है, मतलब कि सी और ओशन में है। ठीक है, सी और ओशन तो समझते हो ना, जैसे अरेबियन सी का मिलता है, फिर हमारे इंडियन ओशन में टोटल 4 ओशन है और सी बहुत सारे जो कि उनकी लिंक मिलती है। तो सी और ओशन का पानी हमें पता है कैसा होता है, सॉल्टी सैलाइन। तो ये 97% वैसा है जो सी और ओशन में वाटर बॉडीज में। बचा कितना? 3%। अब उसका हम हिसाब करते हैं कि वो कहाँ पे। 1% वाटर जो है ना वो है ग्लेशियर फॉर्म में, मतलब कि हिमालयस में, ग्रीनलैंड में, जहां जहां एंटार्क्टिका में, जहां पे आइस फॉर्म में वो है। तो ग्लेशियर फॉर्म में जो है वो ग्लेशियर पिघलने लगे इसलिए देखो। तो 1% ग्लेशियर फॉर्म में, फिर 1% जो है वो है हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में मतलब कि क्लाउड फॉर्म में और जो एनिमल बॉडीज में। ये तो सबने सुना ही होगा ना कि भाई ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर वाटर होता है। वैसे कितने सारे एनिमल है, कितने सारे ऐसे दूसरे भी टाइप के है ऑर्गेनिज्म लिविंग जिनके बॉडी में वाटर होगा। तो वो सबके बॉडी में, और जो क्लाउड्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बने हुए होंगे। अभी शायद आपके सिटी में नहीं होगे पर कहीं ना कहीं तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो क्लाउड हो गए ना। तो वो 1% इकोसिस्टम में घूमते रहते हैं। बचा कितना? 1% जो कि फ्रेश वाटर है, रिवर, लेक या फिर अंडरग्राउंड वाटर। तो फ्रेश वाटर टोटल जितना वाटर है उसका सिर्फ 1% है। इसीलिए सब ऐसे मतलब चिल्लाते रहते हैं कि भाई सेव वाटर, ड्रिंक बियर, पर सेव वाटर ही करना चाहिए, दूसरा वाला नहीं करना चाहिए। तो सेव वाटर का रीजन ये है कि हमारे पास फ्रेश वाटर कम है। अब कुछ लोग, मतलब मैं भी छोटा था तो ऐसे दिमाग में ख्याल आता, तुम लोग को भी आया होगा जो थोड़े बहुत ऐसे क्यूरियस हो गए कि भाई इतना 97 में से हम प्योर नहीं कर सकते, इतना सारा पानी उधर तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी तो है, ह्यूमन के पास इतना दिमाग तो है। पर आप सोचो कि उसमें कितने मिनरल, कितने सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एक तो पहले तो उसका जो प्लांट डालते हैं ना, वो जो सैलाइन वाटर को फ्रेश वाटर प्योर करने के लिए, उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस आता है और उसका मेंटेनेंस भी इतना रहता है कि उतना सॉल्ट जमता रहता है, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। तो इट्स वेरी टफ, वो इतना इजी नहीं है। वरना इजीली मतलब हम लाके सैलाइन वाटर, कुछ लोग ऐसा बोले क्या उसमें कहाँ ज्यादा करना है, उसको खाली बॉईल करना है, बॉईल करोगे सॉइल जम जाएगा, फिर जो कंडेंस करके ऐसे वो लगता है। इट्स नॉट सो इजी। वो नेचर में जो होता है ना वो इजी लगता है, क्योंकि नेचर में जो हो जाता है, ये जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रेन। कि भाई नेचुरली क्या हो जाता है, इतने ही बड़े ग्लोब पे हीट की वजह से वो वाटर ही इवोपरेट होगा, उसके साथ सॉल्ट या मिनरल्स तो इवोपरेट नहीं हो गए, तो वो वाटर इवोपरेट होगा, क्लाउड बनेंगे, वापिस गिरेगा तो हमें प्योर फॉर्म में वाटर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेन। अगर रेन ना होता तो अर्थ पे 0% प्योर वाटर होता। अगर ये रेन ना होता तो प्योर 0%, क्योंकि ये अर्थ का वाटर प्योर करता रहता है। ठीक है, नेचुरली
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जिसकी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट कंट्रोल करने में। तो ये जो वाटर की वजह से रेन वाटर नहीं स्पेसिफिक बोलते हैं, रेन की वजह से ये जो स्पेसिफिक अर्थ पे जो लिविंग सिस्टम जो इतने सारे हमारे इकोसिस्टम बनी हुई, तो थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू एटमॉस्फेयर। ये दो चीजें हर प्लेनेट पे नहीं है, इसीलिए वहां पे लाइफ नहीं है। तो ये समझ में आ गया। रेन का जो मेन टॉपिक है हमारी बुक में वो है वाटर साइकिल। नहीं समझाऊंगा, चिल्लाओ मत, मुझे पता है तुम लोग को बचपन से पढ़ते आए हो, बोर हो चुके हो, पक गए हो, मुझे पता है। वाटर साइकिल आप लोग को पता है क्या होता है, इवोपरेट, कंडेंसेट और वही चीज है। ओके, तो वाटर साइकिल तो आप लोग को पता है। वही चीज वही की वही डायग्राम भी वैसा ही दिया है आपके बुक में, एक बार फिर भी मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोग देख लेना। ओके, सॉइल, ये चैनल पे वीडियो देखने आते हो ना, तो फिर याद होना चाहिए कि सॉइल का एक वीडियो यहाँ पे एसएस में आ चुका है, और उसमें सॉइल कैसे फॉर्म होती है ना, वो हम ही आके गेस्ट अपीयरेंस में आके बता गए थे। ये सॉइल वाला टॉपिक है ना, वही है जो हमारे बुक में था, वो इसीलिए मैं उसमें आके समझा गया था। तो वही का वही सेम टू सेम टॉपिक है। फिर भी अगर भूल गए हो तो वापिस जाइए चैनल पे, सॉइल वाला टॉपिक ढूंढिए और उसमें से ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कि जिसमें हम बता रहे हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही। ये जो की पॉइंट्स दिए हैं मैंने उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय बच्चा, बाय।